हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय से टॉप 25 ऐसे क्वेश्चंस जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए वीवीआई क्वेश्चंस है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगाती है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। दोस्तों यहाँ पे लगाती हो गया है, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 देशों के साथ। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 देशों के साथ लगती है। और वो 3 देश कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है दोस्तों, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। तो दोस्तों 5 घंटे से लेकर के 30 मिनट तक अंतर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस दिशा के साथ है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस दिशा के साथ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ है स्थलीय सीमा भारत की दिशा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा की लंबाई है, यानी कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6100 किलोमीटर। दो ऑप्शन हो गया है दोस्तों, तो इसमें कोई भी ऑप्शन हम आप लोग देख लीजिएगा 6600 किलोमीटर। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.7%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10.7%। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, यानी कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2933 किलोमीटर जो है वो भारत के पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सियाचिन को नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सियाचिन। सियाचिन वर्तमान में भारत का ऐसा स्थान है जिसे सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सियाचिन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो दोस्तों सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए हमारा ग्रीक भाषा में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रीक। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी।
15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क की रेखा के उत्तर में स्थित है? तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो है वो भारत के राज्य कर्क रेखा में उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य का वो हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह अक्साई चीन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है दोस्तों? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी पिग्मेलियन पॉइंट। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो दोस्तों राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है दोस्तों? तो पाक जलडमरू मध्य में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जलडमरू मध्य में। राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? पाक जलडमरू मध्य। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दोस्तों भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर में दक्षिण तक की लंबाई है? तो दोस्तों भारत के उत्तर में दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर यानी कि 3214 किलोमीटर, और जो पश्चिम से पूर्व तक की है वो 2933 किलोमीटर हो जाएगा। दोस्तों हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है दोस्तों? तो नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा नागालैंड राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात। हेलो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो तो पसंद आई होगी तो लाइक तो कर ही देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना जो भी कंपटीशन क्लास की तैयारी करते हैं।